अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये मेरा बहुत ही पुराना सा सेंटर पीस है जो कि मैंने इसको वॉशिंग मशीन के ऊपर ही डाला हुआ था काफ़ी अरसे से। धूप में बारिश में ये वहीं पड़ा रहता है। क्योंकि इसके जो कलर है ना वो ख़राब हो चुके थे। ये बहुत प्यारा सा कलर का शौक कलर का ना सेंटर पीस था जो कि अब इसकी ये कंडीशन है। मैं इसे रीयूज़ करने वाली हूँ, एक नई लुक देने वाली हूँ इसको, ताकि जो मेरी ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए और इसकी भी जो शक्ल है ना वो न्यू शक्ल हो जाए। तो जी मैंने फिर ले ली अपनी कोई पड़ी हुई पुरानी जीन्स की पैंट्स। ये मुख्तलिफ़ कलर्स में हैं और इनकी मैंने सबसे पहले की है कटिंग। इनका जो सिलाई वाला मार्जिन था उनको मैंने निकाल लिया और जो बिल्कुल सीधे सीधे पीस थे मैंने वो ले लिए और फिर अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैंने इनको कट कर लिया। मैंने इनकी जो कटिंग की है वो 3-3 इंच की पट्टियाँ कट की हैं। अगर आप लोग चाहें तो 4 इंच 5 इंच की भी कट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो पट्टी का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और सेंटर पीस बनने में उसकी फिलिंग में ना आसानी हो जाएगी, ज़रा जल्दी हो जाएगा। इनको इस तरह मैंने कट कर लिया और बाकी तमाम पट्टियाँ भी मैंने इसी तरह कट कर लीं। ये थी थोड़ी-सी है ना इस तरह कलर्स की, तो मैंने सोचा कि इनमें थोड़ा-सा शोख कलर भी ऐड करते हैं। न्यू पर्दे के कुछ पीसेस बचे हुए पड़े थे मेरे पास, ये मेहरून हो गया और इस तरह डार्क ब्राउन और ब्लैक शेड में, तो मैंने इनको भी साथ में ऐड कर लिया। एक स्क्वायर पीस लिया है 7 बाय 7 का और इसको इस तरह कट कर लेना है। हमें सिर्फ इसका एक पीस चाहिए जो हमने त्रिकोण शेप में कट किया है। सबसे पहले सेंटर पीस को, या आप लोगों के पास अगर सेंटर पीस नहीं है पुराना तौलिया बना लें, क्योंकि अब आजकल तो वैसे भी ठंड है, इस तरह के पायदान या सेंटर पीस की हमें ज़रूरत पड़ती है। और जो टॉवल होता है वो पानी को भी अब्जॉर्ब कर लेता है और फर्श ठंडा भी नहीं लगता। अगर ये भी ना हो तो आप लोग राइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई पुराना पर्दा जो मोटे स्टफ़ में हो उसको भी आप लोग है ना एज़ अ बेस यूज़ कर सकते हैं। इसको सेंटर में इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी लाइन को हम लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए अपनी सारी पट्टियाँ अटैच करनी है। सबसे पहले ले लिया मैंने ये त्रिकोण शेप वाला पीस, जिसको लाइन के ऊपर इस तरह मैंने इसकी कॉर्नर को मिलाते हुए मैंने सिलाई लगा ली। अब हमने क्या करना है कि एक पट्टी ले लें, कोई भी पट्टी ले लें, कोई भी कलर की ले लें, जो भी हाथ लगे उसी को लें और साथ में अटैच कर दें। इसको इसकी कॉर्नर से इस तरह मिलाते हुए अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम लोगों ने कट कर लेना है। इसको सीधा करेंगे, इसकी जो सिलाई है वो भी अंदर चली जाएगी, सिलाइयाँ नज़र भी नहीं आएगी। और धागा इस्तेमाल करते वक्त जो हम धागा इस्तेमाल करें, कोई भी कलर का आप लोग धागा इस्तेमाल कर लें, वो भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इसकी जो सिलाई है वो सारी अंदर ही चली जाएगी, छुप जाएगी, नज़र नहीं आएगी। इसी तरह कॉर्नर्स के साथ कॉर्नर मिलाते हुए इसको हम लोग इस तरह सीधा करेंगे और फिर दूसरी पट्टी को, ये जो मेहरून वाली पट्टी है, इसकी कॉर्नर के ऊपर रखकर हम लोग स्टिच कर लेंगे। इसी तरह हम लोग सारी पट्टियाँ अटैच कर लेंगे। ये बहुत प्यारा बनकर तैयार हुआ है। मैं खुद देखकर हैरान हो गई थी कि ये इतना प्यारा बनकर तैयार हो रहा था। अब ये देखिए मैंने काफ़ी सारा इसको अटैच कर लिया है। इसके कॉर्नर पे अब मैं दूसरी पट्टी रखूँगी तो वो दूसरी पट्टी की जो कॉर्नर है जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो उसके साथ जाकर मिलेगी। ये इस तरह का कुछ इसका बनेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अब तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में बता भी दें। अब ये कॉर्नर तक एंड तक हम लोग आ गए हैं, सिर्फ ये साइड में 2 कॉर्नर्स बचे हैं। इनको हम एक-एक करके फिल करेंगे, क्योंकि ये एंड तक हो गया है, पूरा कवर हो गया है। अब सबसे पहले मैं एक जो कॉर्नर है इसको मैं फिल कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको फिल कर लिया, इसमें सिर्फ 3 पट्टियाँ अटैच और हुई हैं और अब ये वाला मैं इसको फिल करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारा इसको सेट कर लिया। अब इसको उल्टा कर लिया और इसके जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो भी इसको हम लोग कट कर लेंगे। अब हमने इसकी करनी है पाइपिंग। मैं इसकी ये बैक साइड इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इस बैक साइड पे आप लोग कोई और कपड़ा अटैच कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का कोई सेंटर पीस है तो। नहीं तो कोई तौलिया या पर्दा या किसी और चीज़ को आप लोग बेस बना रहे हैं तो उसको तो वैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये कुछ इस शेप का आ गया है। अब हम इसकी पाइपिंग बना रहे हैं। मैं पाइपिंग के लिए मैंने 3-3 इंच की स्ट्रैप्स कट की हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मोटी पाइपिंग चाहिए जो कि
के नज़र भी आए और इसकी जो खूबसूरती है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए। ये मैंने सारे पुराने कपड़ों से बनाया है, जिसकी मैं पाइपिंग बना रही हूँ। ये मेरी बेटी का फ़्रॉक था जो कि बहुत पुराना मैंने पुराने कपड़ों में रखा हुआ था। उसी थैले से मैंने वापस इसको निकाला है। मैंने कहा इससे तो बेहतर कोई पाइपिंग हो ही नहीं सकती। इस तरह इसको इस तरह रख के हम लोग फ़ोल्ड करके सिलाई लगाते जाएँ। ये देखें बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सेंटर पीस बनकर तैयार हो गया है। मैं खुद देखकर इसको बड़ी हैरान और बहुत ही मैं खुश हुई हूँ कि आपकी जब मेहनत करते हैं और जब मेहनत रंग लाती है ना तो उससे बढ़कर कोई खुशी हो ही नहीं सकती। आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं? मेरी वीडियो कैसी लगती हैं? प्लीज़ इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा और इसी के साथ ही मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।